जैसे ही प्राणों का त्याग करने के लिए वहां पहुंचे तो देखा एक साधु का, संत के रूप में साधु को देखा प्रणाम किया तो संत ने भाई स्वाभाविक ही पूछा क्या चाहते हैं। तो आप आत्मदेव ने अपने आत्म कथा को कहा, भगवान क्या बताऊं, मैं तो यहाँ मरने के लिए यहाँ आया हूँ। बोले क्यों मरना चाहते हैं? बोले इसलिए कि कोई संतान नहीं है। सदगृहस्थ जीवन प्राप्त करके और बिना संतान के तो व्यर्थ है। वाह, अगर संतान नहीं है तो यही जलाशय में प्राण त्याग कर दूंगा। उस संत ने जैसे ही देखा बोले अच्छा, हर गृहस्थ की यही लीला है, ऐसा नहीं, संतान नहीं है तब तक अपने जीवन को निरर्थक मानता है, और संतान हो जाए और जब संतान बुरी भली कहे, घर से भगावे तो भी निरर्थक है। हाँ, सुख कहीं नहीं होने पर भी दुख है और होने पर भी दुख ही है। उस आत्मदेव ने संत जी से कहा, भगवान इत्युक्ता सर्वरोदोच्चैः तत्पार्श्वं दुःख पीडितः तदा तस्य यथेश्चित्ते करुणाभूत करीयसि। तब ऐसा कहा तो ठीक है। संत जी ने कहा देखो भाई मरो नहीं, उपाय करता हूं। क्या उपाय किया कि संत जी ने यत् फलम मद्गृहायातम, संत जी ने एक फल दिया और कहा भाई मरने की अपेक्षा तो है, इस फल का भोग करो। फल क्या है? जीवन में एक आशा है ना? जीवन की आशा है। आपको कहा जाता है इस कर्म को करिए ये मिलेगा, इस कर्म को करिए ये मिलेगा, है ना? हाँ, ये आशा है। करने पर प्रत्यक्ष है। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की है, गुरुजनों की सेवा की है, तो आपकी आने वाली संतान भी आपकी सेवा करेगी। इस आशा से माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी सेवा करे। संत जी ने फल दिया और लेकर के कहा भाई अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। देवता आत्मदेव घर आए, धुंधली को फल दिया और धुंधली से कहा भाई इस फल को भक्षण कर लेना। वैसे तो देखो ऋषि त्रिकालज्ञ होते हैं। ऋषि ने देख लिया कि आपके जीवन में पुत्र की संतति प्राप्त होने का सौभाग्य नहीं है, लेकिन फिर भी संत अगर निष्ठावान हो, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, न होने पर भी दे सकते हैं। यही तो संत का स्वरूप है। दे दिया। यहां तक कि संत जी ने बालाक्षरों को पढ़ करके ये भी कहा कि इस जन्म की तो बात छोड़िए, आगे भी नहीं, लेकिन फिर भी जब ब्राह्मण निष्ठावान था तो उसने नहीं माना, तो एक फल दिया। फल लेकर के घर आए और घर आकर के उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया और कहा इस फल को भक्षण कर लो। इससे क्या होगा? इससे संतान उत्पन्न होगी। पत्नी को फल दिया और स्वयं ब्राह्मण देवता अपने कार्य में लग गए। उस पत्नी ने देखा, एवं उक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। पत्नी को देकर के स्वयं किसी कार्य से लग गए। और वह पत्नी कैसी थी? तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः। तो धुंधली थी, वह युवा थी,
लेकिन कुटिल थी। और उस कुटिल धुंधली ने क्या किया, अपनी सखी के पास गई और सखी के पास जाकर के कहा